हम सबको लगता है कि हम सच के रास्ते पर हैं, है ना? पर क्या वाकई ऐसा है? अच्छा, चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। एक साधु की कहानी, जिसने अपनी सभा में बैठे लोगों को परखने का एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका निकाला। तो सोचिए जरा, एक चर्च है जो लोगों से खचाखच भरा हुआ है और सबके सामने वो साधु खड़े हैं। और उन्होंने भीड़ से बस एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा। सवाल था, क्या आप लोगों ने ल्यूक का 69वां चैप्टर पढ़ा है? अब देखिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं था। इसी एक सवाल पर सच के बारे में उनका पूरा का पूरा उपदेश टिका हुआ था। और इसका जो जवाब मिला, वो तो और भी हैरान करने वाला था। एक या दो लोगों ने नहीं, बल्कि हॉल में बैठे लगभग हर इंसान ने अपना हाथ खड़ा कर दिया, ये जताने के लिए कि हाँ, उन्होंने वो चैप्टर पढ़ा है। और यहीं पर कहानी में असली ट्विस्ट आता है। पता है क्या? असलियत तो यह है कि ल्यूक की किताब में कोई 69वां चैप्टर है ही नहीं। जी हां, वो चैप्टर मौजूद ही नहीं है। तो ये छोटा सा झूठ एक बहुत बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा करता है ना, कि सच की तरफ पहला कदम बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर से शुरू होता है। मतलब सबसे पहले खुद के साथ ईमानदार होना, और किसी बात को सिर्फ इसलिए मान लेना क्योंकि सब मान रहे हैं, इस आदत से बचना। अब देखिए, मजे की बात यह है कि वो जो लोग चर्च में बैठे थे, वो कोई बुरे लोग नहीं थे। नहीं, वो तो बस एक बहुत पुराने पैटर्न को, एक बहुत पुरानी आदत को दोहरा रहे थे। एक ऐसी आदत जो हमें विरासत में मिलती है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक और कहानी देखते हैं। एक आदमी की कहानी जो अपनी जवानी में एक बड़े स्कूल में पढ़ा करता था। फिर पूरे 30 साल बाद वो अपने पुराने स्कूल वापस गया, ये देखने के लिए कि भाई अब क्या कुछ बदला है। और वहां पहुंचकर उसे जो दिखा वो कमाल का था। हाँ, स्कूल की बिल्डिंग्स तो नई बन गई थी, लेकिन स्टूडेंट्स की जो हरकतें थीं, जो उनके तौर तरीके थे, वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसके ज़माने में थे। तो पॉइंट ये है कि समय बदल जाता है, जगहें बदल जाती हैं, पर इंसान की कहानी वो नहीं बदलती। वही पुरानी कहानी हम अक्सर बिना जाने समझे अपनी पिछली पीढ़ियों के झूठ को ही दोहराते रहते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इस चक्कर से बाहर कैसे निकलें, ये साइकिल कैसे तोड़ें? इसकी शुरुआत होती है हिम्मत दिखाने से। हिम्मत अपने बनाए हुए आरामदायक भ्रमों से बाहर झांकने की और उस सच्चाई का सामना करने की जो शायद थोड़ी असहज हो। देखिए, बड़े वाले सत्य तक पहुंचने से पहले हमें छोटे छोटे तथ्यों को देखना पड़ता है। तथ्य मतलब हमारे बारे में वो कच्ची, बिना फिल्टर वाली सच्चाई जिसे हम अक्सर देखना नहीं चाहते। हमारी आदतें, हमारे डर, हमारी कमजोरियां, ये सब। और जब हम इन तथ्यों के, कह सकते हैं कि एक मुश्किल दरवाजे से गुजरने की हिम्मत कर लेते हैं, बस तभी हम उस परम सत्य की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा पाते हैं, जो कि असल में एक बहुत गहरी समझ है। चलिए, इसको भी एक कहानी से समझते हैं। एक अमीर आदमी था जिससे कुछ अजीब सी बीमारी हो गई। आंखें बाहर आ रही थीं, चक्कर आते थे। डॉक्टरों ने एक के बाद एक इलाज शुरू किए। पहले उसके सारे दांत निकाल दिए, फिर अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर डाला, और आखिर में तो हाथ खड़े कर दिए और बोले कि भाई अब तुम्हारे पास जीने के लिए बस कुछ ही महीने बचे हैं। लेकिन असली वजह कोई बड़ी कॉम्प्लेक्स बीमारी थी ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही मामूली सी छोटी सी चीज थी जिसे हर कोई नजरअंदाज कर रहा था। चलिए, अब आते हैं अपनी आखिरी और शायद सबसे जरूरी कहानी पर। यह कहानी है उन काल्पनिक रस्सियों की जिनसे हम सब कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। और ये कहानी बताएगी कि असल में हमें आगे बढ़ने से क्या चीज रोक रही है। तो सीन कुछ ऐसा है, रेगिस्तान का एक कारवां है जिसमें पूरे 100 ऊंट हैं, और वो रात गुजारने के लिए एक सराय पर आके रुकता है। अब जब वो साले ऊंटों को बांधने लगे तो एक दिक्कत हो गई। दिक्कत ये थी कि उनके पास 99 रस्सियां और 99 खूंटियां ही थीं। एक ऊंट के लिए रस्सी और खूंटी दोनों कम पड़ गईं। तो कारवां का मालिक परेशान हो गया। तभी सराय के मालिक ने, जो काफी समझदार था, एक बड़ा अजीब सा आइडिया दिया। उसने कहा, फिक्र मत करो, बस नाटक करो। जाओ और ऊंट के सामने जमीन में खूंटी ठोकने का नाटक करो, और फिर एक रस्सी लेकर उसके गले में बांधने का नाटक करो। और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। और कमाल की बात यह है कि यह तरीका काम कर गया। वो ऊंट पूरी रात चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा, ये सोचकर कि वो बंधा हुआ है। लेकिन अगली सुबह एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। जब बाकी 99 ऊंटों को खोलकर चलने के लिए तैयार किया गया, तो ये 100वां ऊंट अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। तब सराय के मालिक ने मुस्कुराकर समझाया, अरे उसे खोला कहाँ है? जिस रस्सी को कल्पना में बांधा था, उसे कल्पना में ही खोलना भी तो पड़ेगा।
जाओ और उस काल्पनिक रस्सी को खोलने का नाटक करो। और ये कहानी सिर्फ उस एक ऊंट की नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। हम इंसान भी तो अक्सर ऐसी ही खूंटियों से, ऐसी ही रस्सियों से बंधे होते हैं जिनका असल में कोई वजूद ही नहीं होता। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हमारी वो कौन सी काल्पनिक रस्सियां हैं जिन्होंने हमें आगे बढ़ने से रोक रखा है।